अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ फ़हाद, वेलकम टू BeardyFitness। और आज हम डिस्कस करेंगे उन 3 कंपाउंड एक्सरसाइजेस के बारे में जिनके बगैर स्ट्रेंथ गेन करना, मैस गेन करना और प्रॉपर मस्कुलरिटी गेन करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इससे पहले कि हम उन एक्सरसाइजेस का जिक्र करें, उनके बारे में डिस्कस करें, जो लोग फर्स्ट टाइम हमारा चैनल देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आप नए आने वाली नई वीडियोज़ को जो है ना वो देख सकें, उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलें। अच्छा 3 एक्सरसाइजेस हैं, ठीक है, जो कि इंतहाई रिस्पॉन्सिव, ठीक है, उनके रिज़ल्ट्स मतलब इंतहाई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिज़ल्ट्स, उनसे बॉडी में इम्प्रूवमेंट, स्ट्रेंथ, मैस आप बहुत स्पीड के साथ गेन कर सकते हैं। यानी कि जिस बंदे ने रियल मानों में, जो बंदा फिटनेस से ताल्लुक़ रखता है ना और उसने रियल मानों में स्ट्रॉन्ग होना है, ताकत गेन करनी है, ये 3 एक्सरसाइजेज जो है ना ये उसको अपनानी पड़ेंगी। वरना अगर इन एक्सरसाइज में वो बंदा स्ट्रॉन्ग नहीं है तो फिर वो स्ट्रॉन्ग कंसीडर नहीं होगा। ठीक है, पहली बेंच प्रेस, ठीक है, दूसरी डेडलिफ्ट, तीसरी स्क्वाट्स। ठीक है, ये 3 एक्सरसाइजेज हैं जिनमें ऑलमोस्ट आपकी बॉडी का हर पार्ट यूज़ होता है। ठीक है, और ये इतनी स्ट्रेंथ वाली एक्सरसाइजेज हैं, इतना इनमें ज़ोर लगता है, इतनी पावर इस्तेमाल होती है कि बेसिकली रिजल्ट में ये आपकी बॉडी को डबल पावर देती है। ठीक है, और ये 3 एक्सरसाइजेज जो हैं, बेंच प्रेस जो है और डेडलिफ्ट है और स्क्वाट है, ये आपके टेस्टोस्टेरोन को, मतलब क्योंकि कंपाउंड एक्सरसाइजेज हैं, ज़्यादा मसल यूज़ होते हैं, आपकी बॉडी को स्ट्रेंथ देती हैं, आपकी बॉडी को पावर देती हैं, आपको स्ट्रॉन्ग करती हैं। ठीक है, आपके मसल क्वालिटी को जो है ना वो ज़्यादा बेटर तरीके से बिल्ड करती हैं, आपकी फ़िज़ीक को थिक करती हैं। ठीक है, आपकी लिफ्टिंग स्ट्रॉन्ग होती है इससे। ठीक है, और टेस्टोस्टेरोन लेवल जो सबसे बड़ी चीज़ है, इन एक्सरसाइजेस करने के बाद आप नोट करेंगे, अगर इन एक्सरसाइज को स्ट्रांगली करें आप, यानी कि अगर ये एक्सरसाइज आपकी स्ट्रांग है तो आप नोट करेंगे कि आपकी जो मसल परफॉर्मेंस है, जो आपकी बॉडी की परफॉर्मेंस है और आपकी जो ग्रोथ स्पीड है, वो आम बिल्डर्स की निस्बत ज़्यादा स्ट्रांग होगी और ज़्यादा तेज़ होगी। ठीक है, और जिस तरह चेस्ट आपने बिल्ड करनी है तो आपकी चेस्ट आपको स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस डेफिनेटली चेस्ट में चाहिए, तो उसमें बेंच प्रेस के बगैर आप जो है ना वो अपनी चेस्ट को स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकते। ठीक है, जिस तरह आपको अपनी बैक आपने थिक और बिग बैक बिल्ड करनी है, तो उसमें डेड लिफ्ट के बगैर आप बैक, यानी कि समझ लें कि डेड लिफ्ट के बगैर बैक का नाम लेना फजूल है। यानी कि जो बंदा बैक ट्रेन करता है लेकिन डेड लिफ्ट नहीं करता, अनलेस को कोई मेडिकल पर्पज़ हो, उसको कोई इंजरी हो, वो अलग चीज़ है, लेकिन बंदा हेल्थी है तो वो अगर डेड लिफ्ट ट्रेन नहीं करता तो उसको हम स्ट्रॉन्ग कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, और उसकी बैक की शेप और थिकनेस में भी डेफिनेटली वो लेवल नहीं होगा जो एक डेड लिफ्ट जो ट्रेन करता है रेगुलरली उसकी बैक में होगा। ठीक है, और स्क्वाट्स बैड एस एक्सरसाइज। ठीक है, लेग्स की थिकनेस और लेग्स को बिल्ड करने के लिए स्क्वाट्स इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज। ठीक है, लेग प्रेस भी अच्छी चीज़ है, बाकी मशीन वाली एक्सरसाइज भी अच्छी चीज़ है, लेकिन स्क्वाट इज़ द बेस। ठीक है, यानी कि स्क्वाट आपको 100% रिजल्ट देती है, बाकी एक्सरसाइजेज जो है ना 50% रिजल्ट मिलेगा आपको, लेकिन स्क्वाट्स में 100% रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, और ये इतनी ताकत देती है आपकी बॉडी को इतना स्ट्रॉन्ग करती है कि आप सोच नहीं सकते। ठीक है, और स्क्वाट करने से टेस्टोस्टेरोन लेवल आपका बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाता है, और यू नो कि टेस्टोस्टेरोन लेवल अगर आपका हाई होगा तो आपका जो मसल लेवल है वो भी हाई होगा। ठीक है, और ये बहुत मतलब रिकमेंडेड और बहुत नेसेसरी एक्सरसाइजेज हैं। इनको छोड़ के ना तो पावर लिफ्टिंग मुकम्मल होती है और इनको छोड़ के ना बॉडी बिल्डिंग मुकम्मल होती है। ठीक है, तो इन एक्सरसाइजेज को अपनी जो रूटीन है बॉडी बिल्डिंग की या पावर लिफ्टिंग की, उनमें अडॉप्ट करें और फिर उसके बाद आप अपनी बॉडी की जो है ना वो बूस्टिंग और रिज़ल्ट देखिएगा, फिर आपको आइडिया होगा कि मतलब कितनी ये ज़रूरी और नेसेसरी एक्सरसाइजेज हैं। तो होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फिर बात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।